आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीके की पुस्तक 5वां अध्याय 16, 17, 18 वचन। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखो, परमेश्वर पिता की इच्छा ये है कि अपन सदा आनंदित रहना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी समस्या की वजह से, अपनी मुसीबतों की वजह से, अपने कष्टों की वजह से, अपने बीमारियों की वजह से अपन सदा आनंदित नहीं रह सकते हैं। बहुत बार अपनी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि अपन प्रभु के कार्यों को भी भूल जाते हैं। अपन इतनी चिंता बढ़ जाती है कि प्रभु के अद्भुत कार्य भी याद करने के लिए भी अपना दुख इतना बढ़ जाता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यहाँ पे ये है कि अपन सदा आनंदित रहना चाहिए। क्यों अपन आनंदित रहना चाहिए? क्योंकि अपने साथ में जो प्रभु है वो प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। वो प्रभु अद्भुत कार्यों को करने वाला सामर्थ्य है। वो प्रभु जीवित पिता, वो मृत्यु में पड़े हुए लोगों को भी उठा सकता है। इसलिए अपन सदा आनंदित रहना चाहिए। देखो, बाइबल में पौलुस और सिलास थे, उनको बंदी गृह में डाला गया था, मारा गया था, पीटा गया था, भयंकर समस्या में थे। लेकिन जब वो बंदी गृह में बंधे हुए थे तो आधी रात को गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे और सदा प्रभु में आनंदित थे। सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई, समस्याएं आती है, विपत्तियां आती है, अपने सामने भयंकर तूफान खड़ा हो जाता है, लेकिन केवल प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। पौलुस और सिलास ने वही किया। समस्या थी, भयंकर मारा पीटा गया था उनको, लेकिन प्रभु में आनंदित थे। और दूसरी बात, प्रभु की इच्छा यहाँ पे अपन एक देख सकते कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रभु की इच्छा ये है कि सदा आनंदित रहना चाहिए और दूसरी इच्छा ये है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। देखो, राजा से आज्ञा निकली थी। देखो, 30 दिन तक राजा को छोड़ किसी देवता को अगर विनती करने से सिंह की मौत में डाल दिया जाएगा। राजा से आज्ञा निकली थी, लेकिन दानियेल निरंतर प्रार्थना करने लगा, रीति के अनुसार प्रार्थना करने लगा। उसको मालूम था कि अगर राजा को छोड़ किसी देवता की प्रार्थना करने से सिंह की मौत में डाल दिया जाएगा, लेकिन वो प्रभु में आनंदित रहने वाला था, प्रभु से लगाव रखने वाला था, प्रभु से प्रार्थना करने वाला था। इसलिए वो दिन के 3 बार वो रीति के अनुसार प्रार्थना किया, निरंतर प्रार्थना में था दानियेल। प्रभु की इच्छा और एक इच्छा अपन यहाँ पे देखने से हर बात में धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु की इच्छा में पहली इच्छा सदा आनंदित रहना चाहिए, दूसरी इच्छा निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, तीसरी इच्छा हर बात में धन्यवाद करना चाहिए। अय्यूब था बाइबल में, उसकी वो तो सीधा था, वो तो खरा मनुष्य था, वो तो धर्मी था, लेकिन धन संपत्ति बच्चे सारे नष्ट हो चुके थे। उसको सिर से लेकर पांव तक भयंकर फोड़े निकले थे, फिर भी उसने प्रभु के नाम में उसको प्रभु को धन्यवाद करते गया। उसको मालूम था प्रभु सामर्थ्य है, मेरे धन संपत्ति मुझे फिर से प्रभु दोगुना आशीषों से प्रभु भर सकता है। इसलिए उसने विश्वास को कम नहीं किया और उसको प्रभु को धन्यवाद करना कम नहीं किया। वो सदा आनंदित था और निरंतर प्रार्थना में करने वाला था और वो प्रभु को
नित्य धन्यवाद करने वाला था। प्रभु की इच्छा को ये नए साल में अपन पूरा करेंगे। प्रभु की इच्छा यहाँ पे अपन देख सकते हैं। 3 बातों को प्रभु आज की सुबह के समय में प्रभु अपने को याद दिला रहा है। देखो, सदा आनंदित रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, हर बात में धन्यवाद के साथ प्रभु के दिन की शुरुआत करना चाहिए। प्रिय बहन, प्रिय भाई, ये 3 बातों को प्रभु की इच्छा के पूरे करने से प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करेगा। प्रभु आपके जीवन को संभाल कर रखेगा। प्रभु आप जो भी मुसीबत में आज पड़े होंगे तो प्रभु उसमें से आपको निकालेगा। प्रभु हर संकट में साथ रहेगा, लेकिन कष्ट में आनंदित रहो, मुश्किलों में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करो। प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में कितना सुंदर आपने बात किया पिताजी। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा को हम पूरा करना चाहिए, सदा आनंदित रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, हर बात में धन्यवाद करना चाहिए पिताजी। हमारे प्रिय भाई बहनों को पिताजी ये 3 पिता परमेश्वर पिता ये 3 बातों को उन लोग अच्छे से सीख के पिताजी आपकी इच्छा को पूरी करने की पिता परमेश्वर उतनी शक्ति हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए पिता। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना आपकी मिट्टी और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।